दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज सीपी भारत की खबर। नवाबों के शहर लखनऊ की सरजमी पर शिक्षकों का जमावड़ा, गरजे शिक्षक। न्यूज सीपी भारत से राकेश कुमार की खास खबर। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षक संघ जुट का ऐतिहासिक प्रांतीय सम्मेलन 10 नवंबर से 12 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक महेंद्र देव एवं विशिष्ट अतिथि अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी के करकमलों द्वारा शुभारंभ हुआ। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में पूरे प्रदेश से अधिक शिक्षकों ने पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए इस सम्मेलन के प्रत्यक्षदर्शी बने। मंडल प्रयागराज के जिला मंत्री डीपी यादव सहित सैकड़ों शिक्षक साथियों ने रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शानदार प्रदेश अध्यक्ष श्री सोहनलाल वर्मा जी, प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा तथा मंडल अध्यक्ष सम्राट मिथिलेश मौर्य, मंडल मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह, संगठन मंत्री दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में सम्मेलन को सफल और शानदार तरीके से संपन्न कराने में सराहनीय योगदान रहा। प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम ने शिक्षकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सुबह नाश्ते से लेकर रात्रि सोते समय तक बराबर देखभाल कर रहे थे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश महामंत्री राजीव यादव जी, संगठन के रणनीतिकार प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुशवाहा जी, संगठन के कोषाध्यक्ष विजेंद्र वर्मा जी और पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को सफल और शानदार कार्यक्रम कराने के साथ समस्त जिलों के जिला अध्यक्ष एवं जिला मंत्री का सहयोग एवं उनके साथ अपनी उपस्थिति तथा प्रदेश के कोने कोने से आए शिक्षक साथियों एवं शिक्षिका बहनों द्वारा संगठन को ताकत प्रदान करने के लिए उन सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को प्रयागराज के यशस्वी संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव, उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष देवराज सिंह, मंत्री डीपी यादव सम्मेलन में पधारे सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर हरिप्रकाश यादव जी का उद्बोधन शुरू हो गया। महामंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन के तीसरे दिन के अवसर पर इस कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता कर रहे हम सबके शानदार अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय सोहनलाल वर्मा जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके संरक्षण में यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट लगातार इस एकजुट का कारोबार बढ़ रहा है। ऐसे हम सबके मार्ग निर्देशक गार्जियन परम आदरणीय गुमान सिंह सर, मंच पर मंचासीन संघर्षों के साथी प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र जी, आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व मेंबर कुछ दिन तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे और लखनऊ में ही आप भी हैं, आप ही के विभाग में हैं, हमारे विभाग में हैं आदरणीय ललित श्रीवास्तव जी हम सबके बीच में हैं। पूरे शिक्षक संगठन की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आगे इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या से चलकर आए हर संघर्ष में साथ देने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जी, मंचासीन प्रदेश के आय निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रदेश मंत्री संदीप शुक्ला जी, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, जब हम 7-8 लोग संगठन इलाहाबाद में बना रहे थे, वो 27 जून 2021 की घटना है। उस समय 7-8 लोग थे। बहुत विचार विमर्श के बाद जिसको इस संगठन का फाउंडर अध्यक्ष बनाया गया था और आज जो संगठन आपको दिख रहा है, उसकी नींव के रूप में भाई श्रवण कुशवाहा जी
बीच में मैं अपने क्रम को तोड़ते हुए, क्योंकि हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय आज के आ गए हैं, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय का बुके देकर स्वागत करें। हरदोई के जिला अध्यक्ष ने बाइक लगाकर उनका स्वागत किया। आदरणीय अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि स्वागत करें। अध्यक्ष जी माल्यार्पण कर रहे हैं। और साल पहनाकर, उत्तरे पहनाकर भी आपका अभिनंदन आदरणीय अध्यक्ष जी अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। आप सभी लोग ताली थोड़ा तेजी से बजा दीजिए। एक दो लोग बजाते मजा नहीं आता है, या तो कोई नहीं बजाए जो है। धन्यवाद। क्योंकि बीच में क्रम टूट गया, बोलने के लिए यद्यपि आज मैं पूरा समय अपने प्रधान संरक्षक जी को, चूंकि उनके अनुभव को निश्चित रूप से सुनना चाह रहा था और चाह भी रहा हूं। सर, मैं बहुत जल्द अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा और मेरी तरफ से आपको भी समय है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हमारे शिक्षक साथी प्रतिभाग तो कम से कम अभी जब पूरी सूची आ जाएगी तो लगभग 5200-5300 लोग प्रतिभाग प्रमाण पत्र ले गए होंगे। हमारे प्रधान संरक्षक जी जिस परिस्थिति में है, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं और आप लोगों को सीख भी लेनी चाहिए, नौजवान शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों को, कि पहले दिन आदरणीय संरक्षक जी समय से इस मंच पर 9:30 बजे आसीन हो गए थे और आज तीसरा दिन है। लगातार सुबह से बैठते हैं तीनों दिन, तो जब तक कार्यक्रम का समापन नहीं होता है तब तक वो उठते नहीं है। हमको आपको सीख लेनी चाहिए। 80 साल के बुजुर्ग और आपके बीच में लगातार बैठे हुए हैं और हमारे शिक्षक साथी चाहते तो सब कुछ है, लेकिन वो चाहते हैं कि क्लास में हमारा विद्यार्थी खूब अनुशासन में रहे। सब कुछ चाहते हैं लेकिन अपने नहीं करना चाहते हैं, दूसरे से अपेक्षा करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर मित्रों हम आप दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा सम्मान करे, तो हमको आपको भी कहीं न कहीं उस पर खरा उतारना पड़ेगा। परसों की जो, अब कहना तो नहीं चाहता हूं, क्या बताऊं, जो परिस्थितियां परसों की थी, हमारे एडी महोदय आ गए थे और बार बार कहने के बावजूद हमारे शिक्षक साथी यहाँ पर नहीं बैठ रहे थे। और अच्छी बात नहीं थी। हो सकता है कुछ शिक्षक साथियों को बातें बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। हम सबको भी, हम शिक्षक हैं, हम समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो पहले उस आदर्श का पालन हमको खुद करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे से अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम अपने अधिकार की बात करते हैं, निश्चित रूप से अधिकार की बात करनी भी चाहिए।